ओम शांति। 12 जून 2026। आज की मुरली का टाइटल है, आज बाबा अपने मीठे सेंसिबल बच्चों प्रति कहते हैं, मीठे बच्चे सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा हैं। हमें अब बाप के साथ पहले तबके मतलब पहला फ्लोर में जाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? उत्तर, बाबा तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं उसे अपने दिल से लगाते रहो, अंदर ही अंदर उसको मनन कर हजम करो, जिससे शक्ति मिलेगी। यह मेहनत अवश्य हर एक को करनी चाहिए। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, हम किसके सामने बैठे हैं। ओम शांति। यह किसने कहा? 2 बार कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। एक पहली बार शिव बाबा कहते हैं, दूसरी बार ब्रह्मा बाप कहते हैं। यह बाप दादा इकट्ठे हैं तो दोनों को बोलना पड़े ओम शांति, ओम शांति। अब पहले किसने कहा, बाद में किसने कहा? पहले शिव बाप ने कहा ओम शांति, मैं शांति का सागर हूँ। पीछे किसने कहा? दादा की आत्मा ने कहा, यानी ब्रह्मा बाप की आत्मा ने कहा। बच्चों को याद दिलाते हैं ओम शांति, मैं तो सदैव देही अभिमानी हूँ, कभी देह अभिमान में नहीं आता हूँ। एक ही बाप है जो सदैव देही अभिमानी रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म रूप है। तो ओम शांति करने वाला एक शिव बाबा है जिसको कोई शरीर नहीं। बाप तुमको अच्छी रीति समझाते हैं और कहते हैं, मैं एक ही बार आता हूँ, मैं सदैव देही अभिमानी हूँ, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, इसलिए मेरी महिमा ही न्यारी है। मुझे कहते हैं निराकार परमपिता परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी शिव के लिए कहेंगे निराकार परमपिता परमात्मा है। निराकार की पूजा होती है, वह कभी देह में नहीं आते हैं, अर्थात देह अभिमानी नहीं बनते हैं। फिर बाबा कहते हैं, चित्र बच्चों ने देखा है, तुम जानते हो सतयुग त्रेता में न चित्रों की भक्ति होती न विचित्र की। बुद्धि में आता है परमपिता परमात्मा विचित्र है, उनका न सूक्ष्म न स्थूल चित्र है, उनकी महिमा गाई जाती है। दुख हरता सुख करता पतित पावन। तुम और किसी के चित्र को पतित पावन नहीं कहेंगे। कोई भी मनुष्य नहीं जिनकी बुद्धि में यह बात हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी। पहला तबका फिर दूसरा तबका, यानी पहला फ्लोर फिर दूसरा फ्लोर, ऊंचते ऊंच मूल वतन, उस तबके में रहने वाला है परमपिता परमात्मा। सेकंड नंबर तबके में सूक्ष्म शरीर वाले हैं। थर्ड तबके में स्थूल शरीरधारी हैं, यानी पहले फ्लोर परम धाम जहाँ शिव बाप रहते हैं, दूसरा फ्लोर यानी सूक्ष्म वतन, तीसरा फ्लोर यानी यह स्थूल शरीरधारी दुनिया जहाँ हम आत्माएं आती हैं शरीर लेकर पार्ट बजाने। इसमें मूंझना नहीं है। यह बातें सिवाय परमपिता परमात्मा की कोई समझा नहीं सकता है। ऊपर में सृष्टि है आत्माओं की, उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया। हम सब आत्माओं की दुनिया इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है, यानी निराकार दुनिया है जहाँ से हम आत्माएं आई हैं। फिर हम आत्माएं कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आती हैं, बाबा कह रहे हैं। फिर हम आत्माएं इस साकारी दुनिया में आती हैं शरीर लेकर पार्ट बजाने। वहाँ है आत्माएं, यहाँ है जीव आत्माएं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम निराकारी बाबा के बच्चे हैं। हम भी पहले निराकार बाप के पास रहते थे। निराकारी दुनिया में ही आत्माएं रहती हैं जो अभी तक पार्ट बजाने के लिए आते रहते हैं साकार में। वह हो गया निराकार बाप का वतन। हम आत्मा हैं, यह नशा होना चाहिए। अविनाशी चीज़ का नशा रहना चाहिए, विनाशी चीज़ का थोड़े ही होना चाहिए। देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमानी अच्छे व आत्म अभिमानी अच्छे। बाबा पूछते हैं, देह अभिमानी अच्छे व आत्म अभिमानी अच्छे, तो सेंसिबल कौन? आत्म अभिमानी ना। आत्मा ही अविनाशी है, देह तो अविनाशी है। आत्मा कहती है हम 84 देह लेते हैं। हम आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहने वाली हैं, वहाँ से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। तुम बच्चे समझते हो बाबा इसमें प्रवेश कर हमको सब नॉलेज समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पार्ट को भी समझना चाहिए। बाप को तो समझा है कि वह पतित पावन है, हर एक की महिमा अलग अलग, ड्यूटी अलग अलग होती है। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। आत्मा शरीर के साथ न हो तो बोल न सके। शिव बाप भी है निराकार, उनको भी बोलने के लिए कर्म इंद्रियों का आधार लेना पड़ता है, इसलिए दिखाते हैं मुख से गंगा निकली। अब शिव तो है बिंदी, उनको मुख कहाँ से आया?
तो इसमें आकर बैठते हैं, उससे ज्ञान गंगा बहाते हैं, बाप को ही सब याद करते हैं, हे पतित पावन आओ हमको इस दुख से छुड़ाओ। बाप कहते हैं तुम जानते हो हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो बनती है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान रहते हैं। हमारे शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति के होते हैं। फिर आत्मा की 2 कला कम होने से शरीर भी ऐसे बनते हैं। सृष्टि की भी 2 कला कम हो जाती है। यह सब बाप ही बैठ समझाते हैं, दूसरा कोई समझा न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी कर्म कूटने न पड़े, अर्थात कर्मों की सजाएं न खानी पड़े। दूसरी पॉइंट, किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना है। यह देह भी विनाशी है, इसका भी नशा नहीं रखना है। सेंसिबल बनना है। आज की मुरली से वरदान है, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। जैसे कई लोग विदेश की चीजों को टच भी नहीं करते हैं, समझते हैं अपने देश की चीज का प्रयोग करें, ऐसे आप लोगों के लिए यह पुरानी दुनिया ही विदेश है, इससे उपराम रहो। अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीजें हैं, स्वभाव संस्कार है, उनकी तरफ जरा भी आकर्षित न हो, स्वदेशी बनो। अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश यानी परम धाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ इसके नशे में रहो। स्लोगन, झमेले में फंसने के बजाय सदा मिलन के मेले में रहो। झमेले में फंसने के बजाय सदा मिलन के मेले में रहो। अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। हुली हंस की विशेषता, सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप, साफ दिल वाले प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन। सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं।